जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बिल्कुल वो भी आसान शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। दूरी एक निश्चित समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाना है तो वो एक रास्ते से जा सकता है, वाई रास्ते से जा सकता है और जेड रास्ते से जा सकता है। इस केस में इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, किसी भी दिशा से जा सकता है। इसीलिए इसको अदिश राशि कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दिशा नहीं होते हैं और ये हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक इसीलिए होगा कि दूरी हमेशा किसी न किसी दिशा में ही जाएगा, उसका कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए धनात्मक ही होगा। इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए विस्थापन को समझते हैं। विस्थापन किसको कहते हैं? निश्चित दिशा में और निश्चित समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। या किसी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाना है तो इसके पास केवल एक ही रास्ते हो सकते हैं विस्थापन प्राप्त करने के लिए। दूरी प्राप्त करने के लिए दूसरे, तीसरे और अनगिनत रास्ते हो सकते हैं यहाँ पर जाने का, लेकिन विस्थापन होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो कि दोनों बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त होगा, जो विस्थापन कहलाएगा। और विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। चूँकि इसके पास दिशा होता है इसीलिए इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। तो ये कब शून्य होगा, कब जीरो होगा, कब ऋणात्मक होगा, आइए देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है और फिर बिंदु बी से ए तक आना है तो जाने में 5 मीटर और आने में 5 मीटर, तो टोटल दूरी तय कितना किया? 10 मीटर। लेकिन विस्थापन 0। क्यों? क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु भी यही है, क्योंकि ए से गया बी तक, बी से फिर आया यहाँ पर, तो विस्थापन हो गया 0। समझ गए 0 क्यों हुआ? अब ऋणात्मक को समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बिंदु ए से जाना है बी तक, फिर बी से ए आना है, फिर ए से सी तक जाना है, तो इस केस में ऋणात्मक विस्थापन होगा। क्यों? अगर यहाँ से दूरी देखा जाए, कोई व्यक्ति बिंदु ए से गया है बी तक 5 मीटर, फिर बी से आया ए तक 5 मीटर यानी 10 मीटर, फिर ए से सी तक गया यानी टोटल दूरी 15 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन विस्थापन -5 मीटर। क्यों? इसका प्रारंभिक बिंदु ये था, यानी यहाँ से स्टार्ट किया था, और अंतिम बिंदु यहाँ रुका है सी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 5 मीटर है, इसीलिए 5 मीटर हुआ। चूँकि ये विपरीत दिशा में दूरी तय किया, इसीलिए ये ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक सिर्फ ये दिखाता है कि दूरी किस दिशा में तय किया गया है, इसीलिए जब दिशा दिखाता है इसलिए सदिश हुआ। अगर किसी के पास परिमाण है, दिशा नहीं है, तो वो अदिश होता है। जैसे दूरी के पास सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है, तो ये अदिश हो गया। विस्थापन के पास दिशा भी है, परिमाण भी है, इसीलिए सदिश हुआ। इस चीज़ से हम लोग देखें, दूरी जो है ये दूरी विस्थापन हो सकता है केवल एक केस में। देखिए, ए से बी तक जाने का एक न्यूनतम दूरी यही है, यही इसका विस्थापन होगा। और ए से बी तक जब दूरी ट्रेवल कर रहे थे तो इसके लिए भी एक रास्ता ये भी था, ये न्यूनतम दूरी तय करवाएंगे इससे। तो इस केस में केवल इस केस में ये जो दूरी है ना वो विस्थापन हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो है वो हमेशा दूरी हो सकता है, क्योंकि ये केस तो दूरी के लिए भी लागू है और विस्थापन में सिर्फ एक यही केस लागू होता है। इसीलिए विस्थापन हमेशा दूरी होगा और दूरी विस्थापन हमेशा नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अदिश और सदिश का एक बेहतरीन वीडियो आएगा, जिसमें आपको अदिश और सदिश याद ही नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आप देख करके 2 सेकंड में आप पहचान पाएंगे कि अदिश कौन है और सदिश कौन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।